नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 92। अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 91 तक नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एजुकेशन फॉर नॉलेज चैनल में। बिहार मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करके आपको बता दें कि टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है। उसमें से हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट आज है वो 92 है। इसमें से एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से जब हम लोग 100 करेंगे तो 2000 प्रश्नों का हम लोग रिवीजन कर रखे होंगे, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो बीपीएससी और बीएसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं लगभग पिछले 10 सालों या 15 सालों में। आपको बता दें कि ये 17 फर्स्ट बीपीएससी, ये 17 सेकंड बीपीएससी, टीचर 4.0, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार के तमाम वैसे एग्जाम जिसमें बिहार स्पेशल, बिहार सम्मान ज्ञान पूछे जाते हैं या बिहार से संबंधित जीके जीएस पूछे जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि पटना पुस्तक मेले का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है। तो पटना में जो पुस्तक मेला लगता है यानी बुक फेयर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और भव्य लगता है। इसका आयोजन बहुत ही धूमधाम से यहाँ बिहार में मनाया जाता है। तो यही पूछा गया था कि पटना पुस्तक मेले का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है, यानी कि कौन सा साल से ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया जा रहा है। तो फर्स्ट का आंसर भी हो जाएगा 1971 से, यानी कि पहली बार बिहार में और बिहार का कैपिटल पटना में पहली बार पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था, तब से आज तक किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार विधानसभा की कुल 243 यानी 243 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आरक्षित का मतलब रिजर्व या कि उसको रिजर्वेशन दिया गया है किसको, तो अनुसूचित जाति मतलब एससी, जिसे हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बिहार विधानसभा में यानी कि बिहार असेंबली में, बिहार विधानसभा में जो कुल सीट है विधानसभा का वो 243 है। अब इसमें से एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आप याद रखें 38 सीट जो है से एससी के लिए रिजर्व है बिहार विधानसभा में 243 में। इसी प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो दोनों ये क्वेश्चन से आप मार्क कर लें, यहाँ से तो पूछा जाएगा कि बिहार के पॉलिटी से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिहार विधानसभा यानी बिहार असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल सीटों की संख्या एक याद रखें 243 है। इसमें से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात किया जा रहा है, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, इसके लिए रिजर्वेशन जो है किया गया है। तो कितने सीट, तो आपको बता दें थर्ड का आंसर ये हो जाएगा, 2 सीट ही मात्र इसके लिए रिजर्व किया गया है, जबकि एससी के लिए 38 सीट का रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सौराठ में शादी विवाह से संबंधित मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो सौराठ में शादी विवाह से संबंधित मेले किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो 4 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ये जेठ आषाढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इससे पहले जो 2 क्वेश्चन आया वो इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा। सहोदरा मेला किस ज़िले में आयोजित किया जाता है। तो सहोदरा मेला जो है वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में या किस ज़िले में आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। 5 का आंसर ये हो जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण में इस मेले का ऑर्गेनाइज किया जाता है। मेला का नाम है सहोदरा मेला, तो इसको याद रखें, पश्चिमी चंपारण में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गया का पृथपाच मेला किस महीने में आयोजन किया जाता है। ये मेले के बारे में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखें कि बिहार के गया जिला में पृथपाच मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पिंडदान कराया जाता है, भव्य मेला काफ़ी दिनों तक चलता है। ये फल्गु नदी के किनारे ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको बता दें कि इसका आंसर जो है से ए हो जाएगा, आश्विन के महीने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आश्विन। आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7 कि जितिया का पर्व बिहार में किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जितिया का जो पर्व है वो सिर्फ बिहार में नहीं, झारखंड, बिहार, यूपी बहुत सारे राज्यों में मनाया जाता है। तो बिहार में जितिया का पर्व जो है वो मनाया जाता है आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को। तो इसको जरूर याद रखें, आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8, जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल गुनावा जी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जैन धर्मावलंबियों का एक पवित्र स्थल है गुनावा,
ये गुनावा जी इसको बोलते हैं, ये बिहार के किस ज़िले में अवस्थित है, ऐसा पूछा गया है। तो आपको बता दें कि 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये नवादा ज़िला में है, जो कि नवादा दक्षिणी बिहार में पड़ता है। इसी प्रकार से दिया गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2012-13 में किया गया कि बिहार में मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई। तो आंसर हो जाएगा सी, 2012-13 में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि गोल घर का निर्माण कब कराया गया था। तो गोल घर है इसका निर्माण कराया गया था 1785 ईस्वी में किया गया था। 1785 में गोल घर का निर्माण कराया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मजरुल हक के द्वारा बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा, इसको जरूर याद रखें। सदाकत आश्रम जो है मजरुल हक के द्वारा स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे। तो बिहार विद्यापीठ जो है से मजरुल हक के द्वारा स्थापना इसका किया गया, और इसका जो प्रथम कुलपति थे वो थे मजरुल हक, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इसका स्थापना किया गया। तो ऑब्वियसली है कि प्रथम कुलपति भी मजरुल हक ही होंगे। इसी प्रकार से अपना प्रायोरिटी फर्स्ट दिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13, मनेर में किस प्रांतपति का मकबरा स्थित है। तो 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, शाह दौलत का मनेर में क्या है, ये मकबरा है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14 कि बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब किया गया था। तो बिहार क्रिकेट संघ यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1936 ईस्वी में बिहार क्रिकेट संघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15 कि बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया था। तो बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1986 ईस्वी में 1986 में बिहार हॉकी संघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड किस जिले में स्थित है। तो मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान है मखदूम कुंड, यह बिहार के किस जिले में है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजगीर में है। आप सिंपल याद रखें कि मखदूम कुंड जो है से राजगीर में है, ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है और एक पवित्र स्थल है। फिर नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बुद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का अनुयायी था। तो बताया गया है कि कल्हण जो है से राजतरंगिणी के द्वारा लिखा गया, और इसी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का अनुयायी था। वो उन्हीं बौद्ध धर्म को अपना लेता है, लेकिन उससे पहले वो किस धर्म के अनुयायी थे ये पूछा जा रहा है। तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शैव धर्म के थे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18 कि बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्लिसफुल बिहार। तो इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19, सर्वप्रथम बिहार पर विजय पाने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो सर्वप्रथम बिहार पर विजय पाने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो 19 का आंसर हो जाएगा, ये बख्तियार खिलजी था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसको जरूर याद रखें कि बिहार में सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मनेर से हमें प्राप्त मिलता है। इस प्रकार से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। ये उत्तरमाला दिया गया है जो हम आपको बताए हैं, आंसर है। सेट नंबर 93 अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। आपको इस 2 क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। 11 में पूछा जा रहा है कि बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, कमेंट करके बताएं बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे। यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है, आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना और इसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 92। अगर आप 71st बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप एनालिसिस कर सकते हैं और आप अच्छे से एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी कीजिए। बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आपको जो है से एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा ये सेट नंबर 92 था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।